हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यस मनी, आप सारे बच्चों का फिजिक्स टीचर। और मेरे डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स चैप्टर के एक और क्लास में, एक और लेसन में आप सारे स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम करता हूं। मेरे स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप मेरे रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़े थे और पूरा छोटा छोटा कहने का मतलब बहुत सारा चीज जाने थे जो ऑलरेडी हम लोग क्लास 10th से जानते हैं। मैं वो सारा छोटा छोटा चीज जाने थे जो ऑलरेडी हम लोग क्लास 10th से जानते हैं और बहुत बढ़िया, जैसे पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बहुत सारा चीज जाने थे। आज मेरे स्टूडेंट्स हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ने वाले हैं। मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन पढ़ने वाले। मैग्निफिकेशन समझिए क्या होता है, बढ़िया से जानिए। हाँ, पीछे का क्लास आपको क्लियर होना चाहिए। पीछे क्लास नहीं क्लियर होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए पीछे क्लास आराम आराम से रेगुलर पढ़िएगा। तो चलिए मेरे बच्चे, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आवर्धन मैग्निफिकेशन क्या होता है ये देखिए। मुझे ये बताइए सबसे पहले कि जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, मैग्निफिकेशन या आवर्धन, ये ऐसा नहीं है मेरे बच्चे कि सिर्फ आपका स्फेरिकल मिरर के लिए अप्लाई है या सिर्फ जो मिरर बता रहा हूं उसके लिए नहीं। हर एक ऑप्टिकल डिवाइसेस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए अप्लाई है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, आवर्धन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन आवर्धन का मतलब होता है आखिर कितना बड़ा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला मैग्निफिकेशन या आवर्धन का मतलब क्या होता है? आखिर कितना बड़ा। क्या? आखिर कितना बड़ा। सर नहीं समझ में आ रही, आप बोलोगे मुझसे सर नहीं समझ में आ रही, आखिर कितना बड़ा का मतलब क्या है? चलिए देखिए मैं समझाता हूं। देखिए, मुझे समझाइएगा, मुझे समझाने में सपोर्ट कर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ये स्फेरिकल मिरर है, लेकिन मेरे बच्चे आप एक बात याद रखना प्लीज प्लीज प्लीज। क्या? कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? आखिर कितना गुना बड़ा। आखिर कितना गुना बड़ा। देखो, ये आपका मान लीजिए कोई स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण है, ठीक है, और यहां पे मैं कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु को रखता हूं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट या यहां पे कोई वस्तु को रखा, ओके, ऐसे, और इसका प्रतिबिंब, इमेज हमारा यहां पे बना और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए मेरे बच्चे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा 2 सेंटीमीटर के हाइट का है। कितने हाइट का है ऑब्जेक्ट? 2 सेंटीमीटर हाइट का। और जो आपका इमेज बन रहा है मेरे बच्चे, वो मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का बना। इमेज, प्रतिबिंब, इमेज जो बना 6 सेंटीमीटर का। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपसे मैं पूछ रहा हूं मेरे बच्चे, क्या सर ये पूछ रहा हूं मेरे बच्चे, ये आपसे पूछ रहा हूं मैं कि ऑब्जेक्ट हमारा 2 सेंटीमीटर का, इमेज बना 6 सेंटीमीटर का। तो जो इमेज आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना टाइम, यानी कितना गुना है, कितना टाइम, बताइए कितना टाइम है? 3 गुना, 3 टाइम। यानी कि मैग्निफिकेशन यहां 3 होगा। प्लस माइनस की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात करूंगा आगे। लेकिन आपका मैग्निफिकेशन का मतलब होता है मेरे बच्चे क्या? आखिर कितना गुना बड़ा। क्या? आखिर कितना गुना बड़ा। जैसे ऑब्जेक्ट आपका 2 सेंटीमीटर, इमेज 6 सेंटीमीटर का, कितना गुना बड़ा? कितना गुना? 3 गुना बड़ा। तो मैग्निफिकेशन हमारा 3 हो गया। अच्छा, एक बात और, मैग्निफिकेशन का मतलब तो आप लोग समझ गए कि सर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितना टाइम है, कितना गुना है। लेकिन मान लीजिए मेरे बच्चे एक चीज और, कि आपका जो इमेज बना ना, वो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का बना। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट से छोटा बना, इक्वली बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आपका इमेज बना वो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का और इमेज आपका 1 सेंटीमीटर का बना, अब बताइए मैग्निफिकेशन कितना होगा, आवर्धन कितना होगा, ये बताइए। 2 या 1/2? जल्दी बताइए। अब बताइए मैग्निफिकेशन कितना होगा, आवर्धन कितना होगा? 2 या 1/2? हाँ मेरे बच्चों, 1/2 अब होगा। पहले इसका 3 टाइम ये है, 3 गुना है तो 3 हुआ। अब इसका आधा 1/2 है ना। जानते हैं मैग्निफिकेशन कैसे निकलता है? आपको पता होगा, इमेज का हाइट बाई ऑब्जेक्ट का हाइट। ये देखिए, इमेज का हाइट बाई ऑब्जेक्ट का हाइट। जैसे यहीं पे इस एग्जांपल की अगर बात करेंगे, इस एग्जांपल में तो अगर मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो इमेज कितने का? 6 का, ये 2 का, कितने का होगा? 3। साइन की बात नहीं कर रहा हूं। या इस एग्जांपल में मैग्निफिकेशन अगर निकालेंगे, इस एग्जांपल में मैग्निफिकेशन आवर्धन निकालेंगे तो इमेज का हाइट 1
और ऑब्जेक्ट का हाइट 2 1/2 करेंगे तो 1/2। देखिए हमेशा मेरे बच्चे मैग्निफिकेशन जो होता है वो हमारा इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट होता है मैथमेटिकली। ओके, और इसका यही मतलब है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितना टाइम्स है, कितना गुना है, 2 गुना, 3 गुना, 1/2 गुना, 1/3 गुना, 1/6 गुना, छोटा भी तो हो सकता है ना। समझ में आ रही है कुछ कुछ चीजें। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, आप लोग को पता होगा कि इमेज कितना टाइम्स बढ़ रहा है, कितना गुना बढ़ रहा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितना गुना बन रहा है, वो हमारा होता है मैग्निफिकेशन, आपको पता होगा। चलिए मैं इस चीज को साफ करता हूं। एक छोटा और एग्जांपल बता दो मेरे बच्चे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक छोटा और एग्जांपल बताइए। ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर का है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का, ओके, और इमेज बन गया आपको 15 सेंटीमीटर या मान लीजिए 20 सेंटीमीटर का इमेज। मैग्निफिकेशन कितना होगा जल्दी बोलिए। ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर का, इमेज बन गया 20 सेंटीमीटर का, बताइए। बिल्कुल सही, 4। मैग्निफिकेशन कितना होएगा? 4। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यस और नो? हाइट ऑफ इमेज 20, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5, 20 बाई 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 4। ओके, एक और मुझे बताइए, एक बात और मुझे बताइए। मान लीजिए ऑब्जेक्ट साइज कितना है मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट साइज हमारा कितना है? तो ऑब्जेक्ट साइज हमारा मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, और इमेज बन रहा है मेरा 2 सेंटीमीटर का इमेज। अब बताइए मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा या छोटा, ये बोलिए। ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर का, वस्तु 8 सेंटीमीटर का, उसका जो इमेज बना प्रतिबिंब वो 2 सेंटीमीटर का। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन हमारा 1 से बड़ा होगा कि छोटा? छोटा। क्यों? क्योंकि इमेज छोटा बन गया, इमेज छोटा बन गया। कितना होगा मैग्निफिकेशन अगर निकालूंगा तो यहां हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2/8 कितना होगा? 1/4। समझ में आ रही है? यहां मैग्निफिकेशन निकालूंगा तो कितना होगा? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 20/5 कितने का? 4। तो इस चीज को याद रखिएगा। सुनिए, मैं ये बात इतना चिल्ला के क्यों बोल रहा हूं, आखिर कितना गुना, आखिर कितना गुना। कभी कभी क्वेश्चन बनाएंगे ना तो बोलेगा कि जो इमेज बना वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, वस्तु के तुलना में 10 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर मान लीजिए बोल दिया कि आपका जो इमेज बना वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में 3 गुना ज्यादा बड़ा है, तो बोल रहा है कि इमेज अगर 3 गुना अधिक बड़ा है, 3 टाइम है, तो वो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? मैग्निफिकेशन ही तो दिया है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज 3 टाइम्स अधिक है, यानी मैग्निफिकेशन 3 है। समझ रहे हैं? आपको बोलेगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट, एक सेकंड, आपको बोलेगा मेरे बच्चे कि जो आपका इमेज बन रहा है वो आपका मान लीजिए 12 गुना ज्यादा बड़ा बन रहा है, यानी मैग्निफिकेशन 12 दिया है। आपको बोलेगा इमेज क्वार्टर बन रहा है, 1/4 पार्ट बन रहा है, मैग्निफिकेशन दिया है। तो उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेने का बच्चा, नहीं लेने का। माइंड में इस बात को रखने का कि मैग्निफिकेशन ये बताता है कि जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना टाइम है, जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना गुना है, वो हमारा बताता है मैग्निफिकेशन। क्लियर हो रही है मेरी बातें? जी सर क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी लिखा हुआ सब दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बट परंतु क्या कि जब आप अगर पीछे के क्लासेस में मैग्निफिकेशन पढ़े होंगे तो मिरर के लिए एक फॉर्मूला पढ़े होंगे मैग्निफिकेशन का, -v/u। उसको मैं अभी प्रूव करूंगा कि कैसे -v/u आता है। इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं देगा मैग्निफिकेशन में कि इमेज का हाइट दे दिया, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया, बोलेगा ए बच्चा बोलो मैग्निफिकेशन। आप बोलिएगा सर यहाँ इमेज का हाइट, यहाँ ऑब्जेक्ट का हाइट, पुट कर देंगे सर, निकाल लेंगे। इतना आसान थोड़ी ना देगा बच्चे, इतना इजी आपको थोड़ी देगा मैग्निफिकेशन। आपको जो मैग्निफिकेशन होंगी वो आपको डिफिकल्ट थोड़ा रहेगा। आपको AF दिया रहेगा, आपको मिरर के लिए U दिया रहेगा, V ये सब दिया रहेगा, तब पूछेगा मैग्निफिकेशन। तो VU के टर्म में जो मैग्निफिकेशन होता है, मैं पहले लिख देता हूं, -v/u होता है। इसको पहले मैं प्रूव करता हूं, देखिए कैसे लिखा हुआ सब मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए मैं इसको सिद्ध करता हूं, प्रूव करता हूं आवर्धन कैसे होता है। जो देखिए मान लीजिए मेरा बच्चे, ये मेरा कोई स्फेरिकल मिरर है। कल हम लोगों ने दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला प्रूव किया था ना, कल हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u प्रूव किया था ना। जी सर, तो उसी के मदद से ये भी फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए यहां कोई ऑब्जेक्ट है हमारा AB, अगर आपको याद आ रहा होगा कल का क्लास, तो AB यहां से ढिचक्वाइंस इस पे क्या जाएगा बोलिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है AB,
यहां से डिस्क्वाइंस इस पे क्या जाएगा, रे जाएगा, रे, लाइट रे। यहां से डिस्क्वाइंस से आप पे जाएगा रे ऑफ लाइट, ओके, आपको पता है। और ये रे ऑफ लाइट कहां से गुजरेगा, फोकस से। कहां से गुजरेगा पता है ना, फोकस से गुजरेगा जी सर। एक लाइट जाएगा यहां पे, और जितने एंगल पे आया उतने एंगल पे यहां से गुजरेगा, और यहां पे आपका इमेज बनेगा। किनको किनको ये डायग्राम याद आ रहा है जब मैं मिरर फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए यूज किया था? किनको किनको कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जल्दी बताइए। किनको किनको ये याद आ रहा है मेरी बातें कि जब मैं मिरर को प्रूव करने के लिए यूज किया था? याद आ रहा है जी सर। आज हमें मिरर फॉर्मूला नहीं प्रूव करना, 1/f = 1/b + 1/u नहीं निकालना है, ना मुन्ना ना। आज हमें दिखाना है कि जो हम लोग अभी सीखे कि सर ऐश्वरी सर, जो हमारा आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन होता है किसी भी मिरर के लिए, यानी कि लेंस के लिए या किसी भी चीज के लिए, वो उसका मतलब क्या होता है मारे बच्चे, बताइए। जो हम लोग पढ़े हैं कि मैग्निफिकेशन होता है उसका मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया। चलो, उसका मतलब यह होता है कि हमारा इमेज जो बन रहा है वो कितना गुना बड़ा बन रहा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। यस और नो? इमेज जो हमारा बन रहा है वो कितना गुना बड़ा बन रहा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितना गुना बड़ा बन रहा है, ओके। कितना गुना बन रहा है, बड़ा छोटा वो तो अलग बातें हैं, ओके, ठीक है। और वो कैसे निकलेगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हम लोग सीखे। और मैंने बोला इतना आसान फॉर्मूला नहीं देगा आपको, क्वेश्चन नहीं देगा कि ये देगा आपको भी, उससे क्वेश्चन रहेगा, जो कि इस पे ऐसे तो कम ही क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी पढ़ना है तो सीख लेते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि देखिए ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। देखिए, तो अगर आपको याद होगा तो ये एबीपी ट्रायंगल, एबीपी, और ये A', B', सिमिलर था। याद आ रही है किन्हीं किन्हीं को, बताइए। अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये एबीपी ट्रायंगल, देखिए एबीपी और A', B', ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर था। किनको किनको याद आ रही है कि एबीपी और A', B', सिमिलर था? जी सर, नहीं याद है तो देखिए मैं बताता हूं। ट्रायंगल सिमिलर यानी समरूप कब होता है? जब उसका कम से कम कोई दो एंगल इक्वल हो जाए, दो कोण इक्वल हो जाए, तीनों नहीं, तीनों दो इक्वल हो गए तो तीसरा तो खुद इक्वल हो जाएगा। देखिए कैसे से, देखिए इन दोनों ट्रायंगल का, एबीपी ऊपर वाला ट्रायंगल, नीचे में A', B', इसका एक एंगल 90 है मेरे बच्चे एबीपी का, जी सर। तो A', B', का भी एक एंगल 90 है, हाँ या ना जी सर। और जितना ये एंगल उतना ये एंगल, क्योंकि I = R यहां पे होगा, I = R, सही बोल रहा हूं? यस, I = R होगा, बिल्कुल सही। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि देखिए जितना एंगल ये उतना एंगल ये, ठीक है। और ये एंगल I = R, तो दो एंगल देखिए इक्वल हो गया, ये 90 तो ये 90, ये तो ये सेम, दो एंगल सेम, दोनों एंगल सेम होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ओके। यानी मैं कह रहा हूं किसमें, बताइए, ट्रायंगल एबीपी और ट्रायंगल A', B' में दोनों सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि बीएपी जो एंगल दिख रहा है, देख लीजिए बीएपी, देखिए यहां बीएपी और B', एंगल B', इक्वल है 90 की इक्वल। और ये एंगल इक्वल, मतलब कौन सा, बीपीए, देखिए एंगल बीपीए इक्वल टू एंगल बीपीए', देखिए बीपीए', ये दोनों भी इक्वल है, देखिए बीपीए इक्वल टू बीपीए इक्वल टू B', I = R के कारण I = R होगा। तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। तो क्या होगा बताइए, रिवीजन कर रहा हूं पहली वाली बात, सिमिलर होगा तो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, यस और नो? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, यस और नो जी? तो अगर मैं इसका साइड ए बी लूं तो इसका साइड क्या होगा, A', B', हाँ या ना? अगर मैं इधर वाले ट्रायंगल का साइड ए बी लूं, ए बी, तो नीचे वाले इस ट्रायंगल का कौन सा साइड होगा, ये बोलिए A', B', यस और नो जी? इधर से ए बी लूं तो इधर से A', B'। अगर मैं इसका एपी लूं, एपी साइड, देखिए इसका एपी साइड लूं, एपी, तो नीचे वाले इस ट्रायंगल का कौन सा साइड होगा, बोलिए A', हाँ या ना मेरे बच्चे, जल्दी बोलिए। अगर मैं इसका ए बी लूं तो इसका A', B', अगर मैं इसका एपी लूं तो इसका A', होगा, बस। ए बी क्या है बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ या ना? ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और A', B' क्या है, A', B', हाइट ऑफ इमेज, निगेटिव में। क्यों निगेटिव में? हम लोग पढ़ चुके हैं साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी में, कि ऊपर रहेगा वो पॉजिटिव, नीचे रहेगा जो निगेटिव। ए बी हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, A', B' हो गया हाइट ऑफ इमेज, निगेटिव में। एपी क्या है, एपी मतलब पीए बोलिए, एपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी, देखिए एपी,
ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट दूरी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और चूंकि इस साइड में इसलिए निगेटिव होता है, आपको पता है कि मिरर के सामने निगेटिव, मिरर के पीछे पॉजिटिव, तो एपी जो होगा आपका माइनस यू, एपी हो जाएगा माइनस यू। और ए डैश पी क्या होगा, जल्दी बोलिए, ए डैश पी यहां से यहां क्या होगा, बिल्कुल सही माइनस बी, बस यहां से माइनस कट जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करेंगे तो बोलिए, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू यू बाई वी। और यहां से अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो माइनस हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी बाई यू। आपको निकालना है क्या, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना। इस निगेटिव को इधर सेंड कर दीजिए, इसको कर दीजिएगा माइनस बी बाई यू, यही तो आपका मैग्निफिकेशन होता है। आ गया मैग्निफिकेशन माइनस बी बाई यू। क्लियर, क्लियर मेरे बच्चे, कर लेंगे प्रूफ, याद रखेंगे माइंड में कि मैग्निफिकेशन माइनस बी बाई यू आया। जी सर। अच्छा एक बात और, ऐसे तो आप निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, भी दिया रहेगा यू दिया रहेगा, निकाल लेंगे। अच्छा जनरली क्वेश्चन में ना, जनरली क्वेश्चन में क्या होगा, आपको भी यू नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा सर, तो आपको मिरर का फोकल लेंथ एफ दिया रहेगा। देखिए एफ कितना फोकल लेंथ है, और इतने डिस्टेंस पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु को इतनी दूरी पे रखा है, मतलब यू दिया रहेगा, एफ और यू। तब पूछेगा मैग्निफिकेशन, तब कैसे निकालेंगे ये बोलिए। मैं बोल रहा हूं कि आपको एफ दिया रहेगा, यू दिया रहेगा, तब पूछेगा मैग्निफिकेशन। और तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे हमारे बच्चे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एफ और यू दिया कैसे निकालेंगे मैग्निफिकेशन, बोलिए 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 बोलिए। आप बोल रहे होंगे सर एफ यू पता है, पहले भी निकाल लेंगे। बिल्कुल सही, मिरर फॉर्मूला से वो बनवाई एफ इक्वल टू बनवाई भी प्लस बनवाई यू से पहले भी निकाल लेंगे। जी सर, अब भी यहां रख देंगे और यू हमको पता ही था, एफ यू से पहले भी निकाल लेंगे और यू रख देंगे तो निकल जाएगा। बिल्कुल सही जवाब बच्चे, अगर ये सोच रहे थे तो बिल्कुल सही है, बट परंतु वो थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं, और बहुत बार क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो बड़ा मेथड हो जाएगा, बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं कह रहा हूं कि जब ये मेथड काफी बड़ा हो जाएगा तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए ये बताइए। चलिए मैं बोल रहा हूं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, कि क्यों ना हम लोग एक फॉर्मूला एफ और यू के टर्म में ही बना लें, जैसे भी यू के टर्म में वैसे एफ यू के टर्म में एक फॉर्मूला बनाते। देखिए कैसे बनेगा, देखिए मैं बताता हूं। देखिए आप लोग एम इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू आवर्धन इक्वल टू माइनस वी बाई यू तो जान गए। जी सर, और अभी आप क्या कह रहे हो, न्यूमेरिकल कैसे बनाओगे, एफ यू के मदद से भी निकाल के हम रखिएगा वी का वैल्यू और यू का वैल्यू और निकल जाएगा। बिल्कुल सही, तो न्यूमेरिकल नहीं है तो क्या हुआ, हमको एफ यू फॉर्मूला है ना, उससे से भी निकाल के यहां रखते हैं, देखते हैं क्या फॉर्मूला था। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आएगा। वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन यू जानते हैं ना आप लोग, तो एक काम कीजिए, यहां से वन बाई भी निकालिए, और वन बाई भी निकालेंगे तो वन बाई भी कितना होगा बोलिए, वन बाई एफ माइनस वन बाई यू, यहां से हो जाएगा। वन बाई भी निकालेंगे तो वन बाई एफ माइनस वन बाई यू, और इस अगर इसको एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा एफ यू, यहां हो जाएगा यू माइनस एफ। ये निकल गया मेरे बच्चों वन बाई भी निकल गया, यू माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ यू, और ये वन बाई भी निकल गया, रिवर्स कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे तो भी निकल जाएगा कितना, एफ यू डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। ये देखिए, तो ये जो फॉर्मूला पता है ना, इससे जैसे हम न्यूमेरिकल में भी निकालते एफ और यू का वैल्यू रख के, सेम हम बिना वैल्यू रखे वी का मान निकाल लिए। देखिए वी का ये मान निकला, ये निकला। अब इस वी को यहां चिपका देंगे, देखिए कैसे, एम इक्वल टू तो माइनस वी बाई यू आपका आया ही था, अब ये जो भी निकला उसको यहां भी रख दीजिए, इस भी का मान, ये जो भी आया इसको यहां रख दीजिए, हो गया, एक अलग फॉर्मूला बन गया। भी का यहां रख दीजिएगा था एफ यू डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ डिवाइडेड बाई यू, तो यू से यू तो कट जाएगा, ऊपर आपको आ गया माइनस एफ, ये माइनस एफ देखिए, और नीचे में यू माइनस एफ। एक काम कीजिए, इस माइनस को नीचे कर दीजिए, नीचे कीजिएगा तो ऊपर बन जाएगा प्लस एफ, और ये नीचे माइनस जाएगा, तो जो यू प्लस में है वो बन जाएगा माइनस में, और एफ माइनस में वो बन जाएगा प्लस में, यानी एफ बन जाएगा प्लस में, एफ माइनस यू, और यू हो जाएगा माइनस में, यू प्लस में है वो बन जाएगा माइनस में, एफ जो माइनस में वो बन जाएगा प्लस में। बस, तो एम इक्वल टू एक फॉर्मूला ये आ गया। इस फॉर्मूला से क्या फायदा होगा कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बनेगा। कैसे, जनरली क्वेश्चन में मैंने बोला कि आपको एफ यू दिया रहेगा, एफ और यू का वैल्यू डायरेक्टली पुट करके यहां एम निकाल लेंगे, तुरंत चुटकी बजा के एफ का वैल्यू निकाल रखेंगे, यू का वैल्यू रखेंगे, रख के खटाक से तुरंत चुटकी बजा के हम निकाल लेंगे, चुटकी बजा के। तो एम का एक फॉर्मूला और आ गया, कितना, एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू। अच्छा, इतना जब पढ़ ही रहे हैं, भी यू के टर्म में निकल गया, भी यू,
एफ यू, एक भी एफ का टर्म में भी निकाल लें क्या? भी एफ का टर्म में भी यू निकल गया, एफ यू निकल गया, क्या भी एफ के टर्म में निकाल ले मैग्निफिकेशन? जी सर निकाल लीजिए। चलिए मेरे बच्चे निकाल लेते हैं भी एफ के टर्म में। वी एफ के टर्म में कैसे निकालेंगे? कहां गया कहां गया कहां गया? हाँ, वी एफ के टर्म में, वी एफ। तो देखिए एक काम कीजिए, जब आपको ये फॉर्मूला निकालना था तो क्या किए, आप भी निकाल के यहां पे भी का मान रख दिए, भी का मान रख दिया, आपको ये निकल गया। एक काम कीजिए, इससे सेम यू का मान निकाल के और यू रख दीजिए यहां, यू के जगह पर रख दीजिए, भी को छोड़ दीजिए, तो यू हट जाएगा और आपका फॉर्मूला आ जाएगा वी एफ के टर्म में। और वी एफ के टर्म में जो आता है वो ये आता है एफ माइनस भी बाई एफ। ये देखिए ये आता है वी एफ के टर्म में, यही आएगा एफ माइनस भी बाई एफ। याद रखिएगा इस चीज को मेरे बच्चे, इस चीज को याद रखिएगा कि वी एफ के टर्म में यही जाएगा एफ माइनस भी बाई एफ। तो आपको जो अच्छा लगे वो याद रखिए। ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, क्या कि मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, यानी बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, इसका मतलब होता है वो क्या होता है, इमेज कितना गुना बन रहा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। हाँ या ना ये बोलिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इमेज कितना गुना बन रहा है, कितना गुना इमेज बन रहा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितना गुना बन रहा है, 2 गुना इमेज बन रहा है, 3 गुना बन रहा है, 5 गुना बन रहा है, 8 गुना, जो भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितना गुना बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या बोला, दूसरा मैंने क्या बोला कि अगर उसको मैथमेटिकली लिखें तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन अगर इसी फॉर्मूला को भी यू के टर्म में निकाले माइनस बी बाई यू, ठीक है, यहां मैंने प्रूव भी किया, देखिए यहां तक मैंने प्रूव भी किया माइनस बी बाई यू। उसके बाद अगर आप एफ यू के टर्म में निकालना चाहते हैं, यानी भी नहीं रखना चाहते हैं, एफ और यू के टर्म में निकालना चाहते हैं, भी यहां नहीं रखना चाहते हैं, तो ये जो आप लोगों ने दर्पण सूत्र पढ़ा है मिरर फॉर्मूला, उससे भी निकाल के यहां भी रख दीजिए, या यहां कहीं भी रख दीजिए, उससे एक नया फॉर्मूला बन जाएगा एफ यू के टर्म में। और वैसे ही अगर फॉर्मूला एफ और भी के टर्म में निकालना चाहते हैं, यानी यू नहीं रखना चाहते हैं, तो इसी से यू निकालिए, जैसे मैंने इससे 1 बाई भी निकाला वैसे 1 बाई यू निकाल के यू निकाल लीजिए और यू का वैल्यू यहां रख दीजिए, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये पूरी बातें मेरी समझ में आपको समझ में आ रही होंगी। एक दो बातें बताना जो बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। कौन सी बातें बताना बहुत जरूरी है, देखिए सुनिए, या मैं लिखवा भी दिए देता हूं आपको, बढ़िया से लिखवा दिए देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। पहले इसको एक काम कीजिए, अभी मैं स्क्रीन पर से हटूंगा, ठीक है, आपको पूरा का पूरा मैग्निफिकेशन लिखा हुआ मिलेगा, आवर्धन लिखा हुआ मिलेगा, पूरा के पूरा को आराम से आप पहले नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिए तो मेरे बच्चे जल्दी से। इसके बाद मैं अपने बच्चों को एक बात और बताना चाहूंगा। पूछिए सर कौन सी बात, ये बताइए। इसके बाद मैं अपने बच्चों को एक बात और बताना चाहूंगा, कौन सी बात पूछिए। चलिए मैं बताता हूं, देखिए आपका जो मैग्निफिकेशन आवर्धन होता है वो रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, जो रियल होता है वास्तविक प्रतिबिंब, उसके लिए ऋणात्मक होता है। पूछिए क्यों। और जो वर्चुअल इमेज होता है यानी काल्पनिक प्रतिबिंब, जो काल्पनिक बनता है, उसके लिए आवर्धन जो मैग्निफिकेशन होता है वो धनात्मक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, और रियल के लिए निगेटिव होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए निगेटिव, रियल के लिए निगेटिव, आपका काल्पनिक यानी वर्चुअल के लिए जो आपका होता है मेरे बच्चे वो पॉजिटिव। पूछिए क्यों, देखिए क्यों, समझिए। आप जब रियल इमेज को देखेंगे तो रियल इमेज आपको पता है कि उल्टा बनेगा। अगर वस्तु ऐसे रहेगा, ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा, तो रियल इमेज ऐसे उल्टा बनेगा। तो रियल इमेज का अगर निकालेंगे आप आवर्धन, तो एक आपका प्लस में रहेगा, देखिए एक प्लस में, और एक आपका माइनस में रहेगा, देखिए एक प्लस में एक और माइनस में, और एक प्लस में और एक माइनस में होने के कारण अगर रियल के लिए आप निकालेंगे मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन निकालेंगे रियल के लिए, तो वो आपको कितना हो जाएगा, निगेटिव। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कीजिएगा, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एक उल्टा है तो एक निगेटिव में एक पॉजिटिव में रियल के लिए, तो निगेटिव ना आएगा। एक निगेटिव एक पॉजिटिव, और निगेटिव बाई पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव आएगा। और वही जब आप वर्चुअल के लिए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला वही जब आप वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन निकालते हैं, मतलब जो इमेज सीधा बनता है, वर्चुअल इमेज कैसा बनता है, सीधा। जी सर। तो इस वर्चुअल के लिए अगर आप मैग्निफिकेशन निकालते हैं मेरे बच्चे, तो इस केस में वर्चुअल इमेज के केस में जो मैग्निफिकेशन का साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? जो काल्पनिक इमेज बनता है, अगर ऑब्जेक्ट सीधा है
प्लस में ऊपर तो इमेज भी प्लस में होगा, तो प्लस बाई प्लस प्लस हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन। देखिए यहाँ एम प्लस होगा। या अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे है तो आपका इमेज भी नीचे होगा, दोनों नीचे होगा। अगर ये माइनस में तो ये भी माइनस में हो जाएगा। माइनस बाई माइनस करेंगे तो भी प्लस ही होगा, तो भी प्लस ही होगा, माइनस माइनस बाई माइनस प्लस। तो कहने का सेंस बस इतना हुआ कि रियल इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, ऑब्जेक्ट होता है उसके कंपेयर में उल्टा बनता है, इसीलिए उसका मैग्निफिकेशन निगेटिव। और जो वर्चुअल होता है वो हमारा जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड में हमारा इमेज होता है, मतलब उसी सेम सीधा होता है वो, तो इसीलिए ये आपका पॉजिटिव होता है। चलिए इस चीज को लिखिए नोट में, इस चीज को आपको नोट में लिखने की जरूरत है। चलिए मेरे बच्चे लिखिए, तो इतना नोट करना, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज इज नेगेटिव and sign of magnification for real image is negative and for virtual image is positive. Sign of magnification for real image is negative and for virtual image is positive. ओके हो गया मेरे बच्चे, लिख लिया ना इस चीज को। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसे मैं कर रहा हूं साफ। अच्छा एक और आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, कहां पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं यानी वस्तु को रखते हैं, तो कहां पे प्रतिबिंब बनता और कैसा बनता है, क्या आपको यह पता है? आपसे पूछ रहा हूं, कहां पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वस्तु को रखते हैं, तो कहां पे प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है और इमेज कैसा बनता है, मतलब रियल, वर्चुअल, वास्तविक, काल्पनिक, जो भी, ये आपको पता है, याद ही होगा। चलिए मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दिए देता हूं, क्योंकि इस पे 2 क्वेश्चंस भी आपको मैं दूंगा अच्छा वाला, जो आपके बुक्स वगैरह में होता है क्वेश्चन, तो वो भी मैं आपको जल्दी से करवा दिए देता हूं। बड़ा आसान है जी, हंसते ये सब बन जाएगा, बड़ा आसान है जी। चलिए मैं इसे रीच कर रहा हूं, इस चीज को मैं साफ कर रहा हूं मेरे बच्चे, मेरे शेर लोयन, मेरे बहादुर, इस चीज को मैं साफ कर देता हूं। चलिए मैं बताता हूं कहां पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, कहां पे इमेज बनता है। देखिए पहले मैं अगर कॉनकेव मिरर की बात करूंगा, कॉनकेव मिरर तो आपको पता होगा कॉनकेव मिरर क्या होता है, अच्छे से पता होगा। अवतल दर्पण की बात अगर मैं करूंगा कि अवतल दर्पण में कहां पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहां पे इमेज बनता है, देखिए मैं दिखाता हूं आपको अवतल दर्पण में। ओके सुनिए मेरी बातों को, सुनिए, इस चीज को थोड़ा अच्छे से ध्यान से रखिएगा। देखिए मैं दिखाता हूं, आपका ये कॉनकेव मिरर है, बहुत सारी बातें भी आपको पता है, कौन सी बातें पता है ये बोलिए, कि ये होता है हमारा पोल, आपको पता है बढ़िया से जी सर। और मान लीजिए मेरे बच्चे, मान लीजिए मैंने यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा, ये देखिए किसी ऑब्जेक्ट को, यहां से मत देखिए, ऐसे मत देखिए, वो होता है पोल, यहां होता है कहीं फोकस, आपको पता होगा, और इतना ही दूरी पे आपका इधर कहीं होगा सेंटर, इधर होगा सेंटर, और ये कहीं आपका इन्फिनिटी है। ओके इन्फिनिटी, आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, ये देखिए ऑब्जेक्ट को रखा है आपने इन्फिनिटी पर। आप बताइए अगर ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को अगर आप इन्फिनिटी यानी अनंत पे रखते हैं तो उसका इमेज कहां बनता और कैसा बनता है, हल्का सा याद है आपको, थोड़ा बहुत भी। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, इन्फिनिटी पर, तो इसका इमेज कहां बनता और कैसा बनता है ये बताइए। चलिए मैं बताता हूं, इसका इमेज आपको पता होगा कि फोकस पर बनेगा, फोकस पे बनेगा और काफी छोटा बनेगा और उल्टा यानी रियल बनता है, याद है
यानी अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन ये 1 है 1, तो उसका ये इमेज पोजीशन हो गया 1 ये देखिए, दिख रहे हैं आप। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इसका इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा, फोकस पे। देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हो 1 नंबर में, तो जो इमेज बनेगा वो 1 बनेगा फोकस पे, उल्टा बनेगा रियल बनेगा। देख लीजिए आप, उल्टा बनेगा रियल बनेगा, काफी छोटा बनेगा, काफी छोटा, देख सकते हैं, यहां से पता चलेगा। चलिए अब ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में कहीं रखते हैं, देखिए सेंटर, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में अगर कहीं रखते हैं, 2 नंबर में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2 नंबर में, 2 नंबर में, तब इमेज कहां बनेगा ये बोलिए। तब इमेज बनता है कहीं फोकस और सेंटर के बीच में, इधर, पता है ना, आपको पता होगा। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अभी भी छोटा, ये देखिए ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटा, उल्टा बनता है, रियल बनता है। रियल मतलब वास्तविक बनता है, आपको पता है 2 लेकिन पहले जहां फोकस पे जो इमेज बन रहा था, इसका इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखे थे तो इमेज फोकस पे बन रहा था, उससे ये बड़ा है, लेकिन ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटा होगा, आपको पता होगा ये चीजें। और रियल बनता उल्टा, ये जी भी बन रहा है, उल्टा जो भी बन रहा वो रियल है। अगर ऑब्जेक्ट को हम, मेरे बच्चे, सेंटर पे रखते हैं नंबर 3 में, जल्दी बताइए, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हैं नंबर 3 में, इसका इमेज कहां बनेगा, जल्दी बोलिए। इसका इमेज सेंटर पे बनेगा, हां या ना, आपसे पूछना चाहूंगा। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखेंगे तो जो इसका इमेज बनेगा वो भी सेंटर पे बनेगा 3 यस और नो। और सेम साइज का बनता है, नहीं पता तो जान लीजिए कि सेम साइज का बनेगा। और रियल अगर ये 4 सेंटीमीटर का तो जस्ट 4 सेंटीमीटर का, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे तो ये सेम 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 सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अगला अगला अगला, अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में कहीं रखते हैं तो 4 नंबर में देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को कहीं सेंटर और फोकस के बीच में कहीं यहां रखते हैं तो बताइए, तो इमेज जो बनेगा हमारा वो कहां बनेगा और कैसा बनेगा। सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, सी और एफ के बीच में, तो इमेज जो ऐसे और शिफ्ट होगा इधर। देखिए जैसे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट पर इन्फिनिटी पे था, फोकस पे बना, आधा इधर खिसका है, यानी इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में कहीं बाहर रखें, बीच में कहीं भी हो सकता है, यानी सेंटर के बाहर कहीं भी रखें, तो उस समय जो इमेज बन गया वो एफ और सी के बीच में बना। सेंटर पे रखे तो सेंटर पे बन गया, ओके सेंटर पे बन गया। अगर सेंटर और एफ के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं 4 नंबर में, तो इमेज बनेगा इधर कहीं 4 आपको पता होगा 4 का 4। और जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए रियल बनेगा, उल्टा बनेगा। और अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो तब इमेज कहां बनेगा, फोकस पे रखते हैं तो इमेज रियल ही बनेगा, बट इन्फिनिटी पे बनेगा। ये देखिए, हालांकि इसके साइज को नहीं दिखाया जाता है, लेकिन मैं समझने के लिए मैं पढ़ रहा हूं ना, पढ़ा रहा हूं ना, इसीलिए दिखा रहा हूं यहां पे कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज भी हमारा बनेगा इन्फिनिटी पे। और बहुत बड़ा, धीरे बड़ा होते जा रहा है, धीरे बड़ा होते जा रहा है, इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, इससे बड़ा, यहां तक तो सही है, नो डाउट। लेकिन इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं रखते हैं, यहां 6 नंबर में, चलो यहां कहीं रख दिया ऑब्जेक्ट को 6 नंबर में, तो आपको पता होगा कि अगर कॉनकेव मिरर में फोकस के अंदर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज बनता है मिरर के पीछे, और बड़ा बनता और सीधा मींस वर्चुअल बनता है। याद कीजिए, आप पढ़े होंगे ये कि यही कॉनकेव मिरर का एक ऐसा केस होता है जहां पे इमेज वर्चुअल बनता है, काल्पनिक बनता है। कब बनता है काल्पनिक, जब ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखा जाए। यहां देखिए फोकस के अंदर, तो इमेज जो बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा। यहां देखिए मिरर के पीछे इमेज जो बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा मेरे बच्चे। और आपको कैसा बनेगा वो आपको दिख रहा है, वर्चुअल बनेगा। क्लियर, ये बात है क्लियर। 1-2 बार रिवीजन करना पड़ेगा। फिर से मैं पूछ रहा हूं, सुनिए, बोल रहा हूं आपसे, फोकस तक अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपको रियल बनेगा, फोकस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वर्चुअल बनेगा। क्लियर, ठीक है। उसके बाद रियल में भी बड़ा छोटा कब बनेगा, अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट होगा तो रियल बनेगा, लेकिन इक्वल साइज का बनेगा। और सेंटर के बाहर इस साइड में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो रियल बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा। ये देखिए सेंटर पे इक्वल, सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट कहीं होगा, ये देखिए, तो रियल बनेगा और बड़ा बनेगा। देखिए रियल बनेगा और बड़ा बनेगा। और अगर फोकस के अंदर रहेगा तो वर्चुअल बनेगा और बड़ा बनेगा। यानी कॉनकेव में जो वर्चुअल बनता है वो बड़ा इमेज बनता है, देख सकते हैं आप। कॉनकेव में जो वर्चुअल बनता है वो बड़ा इमेज बनता है। ओके, सेम चीजें कॉन्वेक्स मिरर के साथ क्या होती है वो देखिए।
कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं, ये आपके रिवीजन के लिए बस है बच्चे, यानी उत्तल दर्पण, इसमें कैसा इमेज बनता है उत्तल दर्पण में, बताइए मुझे। पहला बात तो देखिए, ऑब्जेक्ट रखने की बात करो, हालांकि क्वेश्चन तो किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट रखने की बात कर रहा हूं। देखिए ऑब्जेक्ट रखने की बात, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, सुनिए मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। मैं बोल रहा हूं मेरे शेर, मेरे लॉयन, मेरे बहादुर, मेरे बच्चे, प्यारे वाले बच्चे, मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, कि आपका ये क्या है, ये बोलिए आपका ये क्या है। ओके, यस 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 यस, आपका ये पोल है, हाँ या ना, जी सर पोल है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां इन्फिनिटी पर रखेंगे ना, तो पहली बात की जो कॉन्वेक्स इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, और यहां कहीं फोकस होगा, तो इमेज बनेगा फोकस पे बनेगा, वर्चुअल बनेगा और छोटा बनेगा। इससे जो वर्चुअल बनता है वो छोटा। देखिए कॉनकेव से जो वर्चुअल बनता है वो बड़ा, कॉनकेव से रियल भी बनता है, रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है, लेकिन इसका वर्चुअल बड़ा होता है और रियल जो बनता है वो छोटा बड़ा दोनों होता है। देखिए रियल जो बन रहा है वो छोटा भी है, बराबर भी और बड़ा भी है। ओके, और कॉन्वेक्स से जो वर्चुअल बना, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो आपका फोकस बनेगा काफी छोटा, और इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट है, कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट अगर कहीं भी, तो जो इमेज बनेगा पोल और फोकस के बीच ही में कहीं बनेगा, अभी भी वर्चुअल बनेगा और छोटा ही बनेगा। ये देखिए इमेज यही मिरर के पीछे ही बनता है, वर्चुअल बनता है मिरर के पीछे, और आपका छोटा ही बनेगा, पहले से बड़ा बनेगा लेकिन छोटा ही बनेगा, और आप देख सकते हो। तो आपको मेरी पूरी बातें समझ में आ रही होंगी। रिवीजन के लिए अगर इसे आप नोट कर सकते हैं तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, अगर कर सकते हैं जल्दी से तो। ओके 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 ओके, कर लिया नोट आपने। चलिए तो मैं इसे कर देता हूं साफ मेरे बच्चे, और साफ करके जल्दी से ना, जल्दी से एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके जल्दी से मैं साफ करूं इसे, चलिए मैं साफ कर देता हूं, या इसे मैं साफ कर देता हूं, ठीक है, किसी को भी साफ कर दीजिए। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, सुनिए, एक चीज और बताना भूल गया, सुनिए, भूल गया, कौन सी बात, इसके बाद एक चीज नोट में लिखवाऊंगा, कौन सा, देखिए कॉनकेव से जो वर्चुअल इमेज बनता है वो बड़ा बनता है, कॉनकेव मिरर से जो आपका उत्तर उससे जो वर्चुअल बनता है वो बड़ा बनता है। ओके ठीक है, कॉन्वेक्स जो मैंने साफ किया उससे वर्चुअल बनता है वो छोटा बनता है, यस और नो, इससे वर्चुअल जो बनता है वो छोटा बनता है। वर्चुअल तो सीधा ही होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कॉनकेव में बड़ा बनता है वर्चुअल, इससे वर्चुअल छोटा बनता है। और प्लेन मिरर से जो वर्चुअल बनता है वो सेम साइज का, प्लेन मिरर से जो वर्चुअल बनता है वो आपको सेम साइज का, यानी तीनों से वर्चुअल बनता है लेकिन तीनों में डिफरेंस है, तीनों से वर्चुअल बनता है लेकिन तीनों में डिफरेंस है। क्या, कॉनकेव का वर्चुअल बड़ा बनता है, कॉनकेव से हालांकि रियल भी बनता है, लेकिन मैं रियल की बात नहीं कर रहा हूं, वर्चुअल का। तो कॉनकेव से जो वर्चुअल बनता है वो बड़ा बनता है, कॉन्वेक्स से जो वर्चुअल बनता है वो छोटा बनता है, और प्लेन मिरर से जो वर्चुअल बनता है वो सेम साइज का बनता है। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि बिना टच किए, मैं बता रहा हूं, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, नोट्स में जरूर लिखिएगा नोट में, कि बिना टच किए हुए कैसे पता करेंगे कि कौन कॉनकेव मिरर है, कौन कॉन्वेक्स मिरर, या कौन कौन सा मिरर, या कौन कौन सा, बिना टच किए कैसे पता करेंगे। तो सिंपल सी बातें हैं कि अगर आप मिरर के नजदीक खड़ा हो जाइए, नजदीक मतलब फोकस के अंदर खड़ा हो जाइए मिरर के नजदीक, अगर आपका इमेज बड़ा बन रहा है यानी वो कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि आपका वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा। आप बिना मिरर को टच नहीं करना है कि धंसा है कि उभरा है कि सीधा है आपको, तो मिरर के सामने ऐसे खड़ा हो जाइए नजदीक में। अगर आपको मिरर में इमेज बड़ा बन रहा है, बड़ा आपसे बड़ा, आपको तो सीधा बनेगा वर्चुअल, तो बड़ा बन रहा है तो वो कॉनकेव होगा। अगर आपको सीधा बन रहा है यानी वर्चुअल लेकिन आपसे छोटा बन रहा है तो वो आपका कॉन्वेक्स होगा, उत्तल होगा, और सेम साइज का बन रहा है तो प्लेन मिरर, समतल दर्पण होगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है, इसको अपने लिख लीजिएगा अपने कॉपी वगैरह में, अपने लैंग्वेज में। ओके चलिए इस चीज को लिखिएगा कि जो कॉनकेव से जो रियल इमेज बनता, जो इमेज वर्चुअल बनता है वो बड़ा होता है, कॉन्वेक्स से छोटा होता है, और प्लेन से क्या होता है, सेम साइज का होता है, प्लेन मिरर से। ओके, और बिना टच किए हुए कैसे मिरर को पता करेंगे वो भी लिख लीजिएगा कि अगर मिरर के सामने नजदीक में खड़ा हो जाएंगे, बड़ा इमेज बनेगा तो कॉनकेव, छोटा बनेगा वर्चुअल मतलब सीधा, और छोटा बनेगा तो आपका कॉन्वेक्स, सेम साइज का बनेगा तो प्लेन। क्वेश्चन देखते हैं इस पे बच्चे, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन देखिए, आपका एक मेरे बच्चे कॉनकेव मिरर है, ठीक ठीक सर, ठीक 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 ठीक, यहां पोल होगा,
यहां कहीं फोकस होगा और यहां कहीं सेंटर होगा। तो कह रहा सेंटर पे इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रखा गया, इस तरह से इसका जो इमेज बनेगा सेंटर पे रखा गया है, इसका डायग्राम बनाना है क्वेश्चन में। समझ रहे होंगे आप मेरी बातों को। आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ओके, देखिए सेंटर है, सेंटर पे एग्जैक्ट। ओके, क्वेश्चन लिख सकते हैं। निम्नलिखित वस्तु का प्रतिबिंब बनाए। यानी 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 क्या बोली 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 यानी क्या बताइए, यानी क्या? यानी ये कि ड्रॉ द इमेज ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज ड्रॉ करनी। ओके, चलिए मैं बताता हूं, देखिएगा ध्यान से। मैं बता रहा हूं आपको कि यहां पे सी पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये देखिए सी पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा। ओके, और इस तरह से बड़ा ऑब्जेक्ट है, कैसे इमेज बनाएंगे? देखिए कुछ बच्चा कैसे बनाएगा, ऐसे बना देगा, दिखेगा कि सेंटर पे रखा हुआ, ऐसे बना देगा। गलत। क्यों? क्योंकि एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं ना है, कहां गया, गिर रहा है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं ना, ऐसा क्या आप वैसा बना दें? ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, देखिए बड़ा। अगर ये मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर का ये लेंथ है, ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर का, तो सेंटर पे जो बनेगा वो तो 4 सेंटीमीटर का बनेगा, परंतु इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, सेंटर के अंदर, सेंटर के अगर अंदर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज बड़ा बनता है, आपको पता है। देखिए सेंटर के अगर अंदर, सेंटर और फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज बड़ा बनता है। तो ये सब ऑब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन जो ये सब ऑब्जेक्ट का, वस्तु का जो पोर्शन है, ये सब जो वस्तु ऑब्जेक्ट का पोर्शन है, उसका इमेज, जैसे यहां जो यहां है, यहां, तो उसका इमेज जो बनेगा वो ऐसे बड़ा बनेगा ना। देखिए ना, ऐसे ना बड़ा बड़ा बनेगा ना, इसका सेंटर फोकस भी बड़ा बनेगा। रियली में इमेज ऐसा बनेगा, देखिए ऐसा। जो यहां है उसका तो साइज उतना ही बड़ा होगा, लेकिन जो इधर है पोर्शन ऑब्जेक्ट का, इधर जो भाग है उसका साइज बड़ा होगा और आपको इमेज ऐसा बनेगा। ये देखिए, ये इमेज बन गया। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट का मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे ए बी पी क्यू, तो ये ए बी का यहाँ क्या बन गया, देखिए तो सेंटर है, सेंटर, ध्यान रखिएगा। ये बन गया ए डैश बी डैश, और यहाँ बन गया क्या, पी डैश क्यू डैश। ये बन गया इमेज, देख लीजिए ऐसा बनेगा, देख लीजिए। सेंटर पे जो है वो उतना ही साइज का, लेकिन जो सेंटर के अंदर जो पोर्शन है उसका तो बड़ा बनता है ना इमेज। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, इसको नोट कर लेना है अपने नोट में। नेक्स्ट जो अपने आप में बहुत आसान है, क्या समझिए, क्या ये आपका पोल है, कैसे भी हो सकता है, मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, फोकस, और ये आपका सेंटर है, और आपका ऑब्जेक्ट कोई ऐसे रखा गया, ऐसे। अब आपको इमेज ड्रॉ करनी है, कैसा ड्रॉ होगा? जो सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया, अब आपको इमेज ड्रॉ करना है, बताइए कैसे बनेगा। देखिए जो सेंटर पे जितना ये है बड़ा, उतना बड़ा तो यहां होगा, नो डाउट यहां होगा, लेकिन ये जो इधर ऑब्जेक्ट है और इधर जो इमेज बनेगा वो उससे छोटा ना बनेगा। पता है ना कि अगर सेंटर के बाहर जो भाग होता है, सेंटर के बाहर जो ऑब्जेक्ट होता है उसका इस साइड बनता है और छोटा बनता है। तो इसका मान लीजिए, ये जैसे ए पॉइंट को ए बी मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं पी क्यू, ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट को, ओके, पी क्यू, ए बी पी क्यू। तो ए बी का जो इमेज बनेगा इधर, कौन बनेगा बताइए मुझे, ए डैश बी डैश, ये इसके रिस्पेक्ट में छोटा होगा। देखिए ये जितना बड़ा उससे छोटा होगा ये, और जो पी क्यू दिख रहा है इधर सेंटर के अंदर जो है वो आपको बड़ा बनेगा। ये देखो बड़ा बनेगा उससे बड़ा, यानी पी डैश क्यू डैश, ये देखिए आपको, और ऐसा बनेगा इमेज, ये देखिए, दिख रहे हैं, सॉरी, ऐसे बनेगा। मतलब जो सेंटर पे होगा वो तो उतना ही बड़ा होगा, यहाँ का जितना का 2 सेंटीमीटर, ये तो ये भी 2 सेंटीमीटर, लेकिन इधर का 2 सेंटीमीटर तो इधर कम मिलेगा, ये 2 सेंटीमीटर तो ज्यादा मिलेगा, ऐसा मिलेगा इमेज। देख लीजिए, आपको ये सारी चीजें आपको पीछे के क्लासेस में पढ़नी थी, आप पढ़े होंगे अच्छे से, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, नोट कीजिए इसको मेरे बच्चे, जल्दी से इसे नोट कीजिए, तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए। ओके, कर लिए नोट। चलिए मैं करता हूं इसे साफ और कुछ क्वेश्चंस बनाता हूं जल्दी, न्यूमेरिकल्स साफ कर रहा हूं इस चीज को, आप नोट कीजिए इसे। छोटा छोटा ये सारा चीज है,
ये सारा चीज काफी छोटा छोटा है, काफी ज्यादा हार्ड नहीं है, काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं इसे साफ कर रहा हूं और अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस को जरा देख लें, कुछ प्रश्न को देख लें कि कैसा कैसा प्रश्न आएगा, कैसा कैसा प्रश्न, कैसा कैसा ऑब्जेक्ट होता है, जल्दी जल्दी साफ करके। तो चलिए मेरे शेयर रेडी हो जाइए बस आप अच्छा करने के लिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए। इजी भी, आसान भी, सब तरीके का क्वेश्चंस आपको दिखेगा। तो देखिए मेरे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, जरा ट्राई कीजिए। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, उसे ट्राई कीजिए, थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तब आपसे बनेगा। आराम से कोशिश कीजिए, आराम से आराम से। मतलब शुरू में इजी क्वेश्चन होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाऊंगा क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है। पहला तो बड़ा इजी क्वेश्चन है जी, क्या कर रहा है, करा फोकल लेंथ कितना होगा कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का, रेडियस दोनों का 20 सेंटीमीटर। इससे तो आसान क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होगा, जो कॉनकेव है यानी जो अवतल दर्पण हमारा है, उसका जो फोकल लेंथ होगा वो निगेटिव में F=R/2 ना होता है। ओके, तो रेडियस कितने का दिया, 20 का ना, 20 का, यस 20 का, तो 20 का। इसका जो फोकल लेंथ हो जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर, आधा ना होता है रेडियस का, और उसका जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो +10 सेंटीमीटर। यस और नो, एक का -10 सेंटीमीटर, एक का +10 सेंटीमीटर। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। देखिए आप ट्राई करते जाइए, आप ट्राई करते जाइए, आप मत रुकिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ओके, कॉनकेव है, फोकल लेंथ 20। चलिए मैं लिख रहा हूं, कॉनकेव है, फोकल लेंथ 20, तो कॉनकेव का -20 होगा। कॉनकेव जो इसका होता है, इसका फोकस इधर होता है इसलिए निगेटिव, और ये जो मिरर होता है उसका फोकस इधर होता है, इसका पॉजिटिव, आपको पता है। तो हमारे पास फोकल लेंथ इसका 20 है, कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण। ओके, 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने, वस्तु को हम लोगों ने 16 सेंटीमीटर पे रखा है। ओके, यानी U=-16, यानी फोकस के अंदर रखे। नहीं, देखिए ना, फोकस है 20 का, आप ही देखो, फोकस है, फील करो इसे, यहां पोल, यहां फोकस, फोकस है 20 सेंटीमीटर का, ये देखिए, और ऑब्जेक्ट को जो आपने रखा है वो 16 सेंटीमीटर पे रखा है। ये देखिए, इसको आपने रखा है 16 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट को। फोकस है 20 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट को आपने रखा है 16 सेंटीमीटर पे, फोकस के अंदर। तो इमेज तो पक्का पता है कि पीछे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, पीछे बनेगा, यानी कि V की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, आना ही चाहिए, पीछे में पॉजिटिव होता है, प्लस में आना चाहिए। खैर क्या रहा है क्वेश्चन में, क्या देखिए, तो आपको पूछ रहा है इमेज डिस्टेंस निकाल लीजिए। F पता है, V पता है, U पता है, V निकाल लीजिए। क्या होता है, 1/, बहुत आसान क्वेश्चन, 1/F = 1/V + 1/U। 1/F कितने का हुआ, 1/, -20 का। 1/V कितने का हुआ, 1/V निकालना है। अब प्लस 1/U कितने का हुआ, -16 का। सॉल्व करेंगे यहाँ से 1/V तो कितना आएगा, इसको इधर कर लीजिए, -1/20 ऑलरेडी है इधर, इसको इधर कीजिएगा तो आ जाएगा 1/16 - 1/20। 16 20 का एलसीएम कितना होगा बताइए मुझे, 80। ओके, 16 से 5 टाइम में इस कितना हो गया, यहां से सॉल्व करेंगे 1/80। 1/V आया, 1/80। भी निकालेंगे तो इसको रिवर्स करेंगे, +80 सेंटीमीटर। ये देखिए, देखिए प्लस आया ना। अब प्लस आया, इसका मतलब कुछ अलग मत सोचिएगा कि प्लस है या माइनस है, इसका मतलब बस इतना हुआ कि जो इमेज बन रहा है वो मिरर के पीछे बन रहा है। और आप यहां भी देख के डाटा से ही बता सकते थे कि फोकस है 16, ऑब्जेक्ट हमारे रखे, सॉरी फोकस है 20, ऑब्जेक्ट रखे 16 पे, यानी फोकस के अंदर रखे हैं, कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में। तो अगर फोकस के अंदर रखते हैं तो इमेज पीछे बनता है, वर्चुअल, तो पीछे जब बनेगा तो पॉजिटिव में आएगा भी। ओके जी, और वर्चुअल बनेगा तो आपको पता ही, वर्चुअल बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा आपका, और कॉनकेव मिरर तो बड़ा बनेगा, कॉनकेव में बड़ा बनता है, ये सब चीजें पता ही होंगी, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट ट्राई कीजिए, क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्या कर रहा है बताइए।
नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को रखा गया कितने दूरी पे, वस्तु को 25 सेंटीमीटर पे। देखिए वस्तु को, ओके, इसका इमेज बन रहा है मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर पे। तो मिरर के पीछे बन रहा है, तो ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि रियल है कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉनकेव भी बनता है मिरर के पीछे और कॉन्वेक्स में तो हमेशा बनता ही मिरर के पीछे। हालांकि डिस्टेंस देख के अगर आपके पास समझ है तो बता सकते हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और कह रहा है कि मिरर कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स, ये बताइए। चलिए कोई बात नहीं, क्या कर रहा है सोचिए, मुझे नहीं पता कौन सा मिरर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को रखें 25, ऑब्जेक्ट तो सामने ही रखेंगे कोई मिरर हो, यानी u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट सामने रखेंगे ना, u की वैल्यू -25, ओके। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इसका इमेज मिरर के पीछे बना 5 सेंटीमीटर पे, यानी v का वैल्यू +5 सेंटीमीटर। यहां से देख के बता सकते कि डिवाइड करेंगे तो यहां से निकलेगा मैग्निफिकेशन, और आपको पता चल जाएगा कि छोटा इमेज बन रहा है। तो वर्चुअल छोटा बनता है कॉन्वेक्स में, तो हमको आंसर पता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एफ निकालेंगे उससे भी पता चल जाएगा। यू हो गया निगेटिव में क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने होगा, इमेज बन रहा है मिरर के पीछे इसलिए पॉजिटिव में हो गया भी। तो आपको यू पता है भी पता, इसकी मदद से आप चाहें तो एफ निकाल सकते हैं। देखिए आपको यू पता है भी पता, इन दोनों की मदद से चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, एफ निकाल सकते हैं। यस और नो, कैसे बोलिए। 1/f = 1/v + 1/u, बस लगा दीजिए फॉर्मूला। 1/f आपको निकालना है, यही होता है 1/v + 1/u। 1/v कितने का, 1/5 का, प्लस 1/u कितने का, -25 का, -25 का। सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व कीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 525 का 25, 5 से 5 टाइम में, 25 से 8 टाइम में कितना हो गया, यहाँ से -4/25, यानी f जब निकालेंगे 1/f निकला, f निकालेंगे तो -25/4। माइनस कहाँ से आ गया, प्लस यहाँ होगा ना, यस, +25/4, यानी +6.25 सेंटीमीटर। प्लस में आए इसलिए कॉन्वेक्स मिरर है, नीचे लिख सकते हैं कि चूंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, सिंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव सो मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, ओके, कॉन्वेक्स मिरर। या लिख सकते हैं हिंदी में कि मिरर जो है आपका, सॉरी, जो फोकस दूरी आया वो धनात्मक आया, इसलिए मिरर होगा आपका उत्तल दर्पण, ओके, उत्तल दर्पण आपका होगा। तो इस चीज को लिख सकते हैं, और फोकल लेंथ तो निकल ही गया। चलिए इसे नोट कीजिए, इन क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए मेरे बच्चे, ओके, कर लिए नोट। चलिए मैं इसे साफ करता हूं, आसान सा क्वेश्चन था, हार्ड काफी नहीं था, इसे मैं साफ कर दे रहा हूं, ओके। और साफ करके आगे का क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आगे दीवार वाला क्या कह रहा है, बॉल वाला जो वो क्या कर रहा है, दीवार वाला पढ़िए पढ़िए, दीवार वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्राई कीजिए आराम आराम से, कोई हड़बड़ाना नहीं, आराम आराम से ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए तो। कह रहा है क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि मेरे बच्चे कहाँ है, यस, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कहाँ गया, हाँ, कि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, यानी आपके पास एक अवतल दर्पण है, 20 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ है, और एक दीवार से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। फिगर पर ड्रॉ कीजिए, एक कॉनकेव मिरर, ये देखिए कॉनकेव मिरर, यहां देख सकते हो, ओके, और दीवार से कोई दीवार है, देखिए दीवार, ये दीवार है, इस दीवार से यह कॉनकेव मिरर 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। अब यह सी बात, ये आपका पोल होगा, आपको पता प्रिंसिपल एक्सिस होगा, कहीं पोल होगा। अब क्या कह रहा है आगे, मैं इस क्वेश्चन को जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि काफी इजी ये सब क्वेश्चन होता है, पढ़िए, और खुद से आपको बनाना पड़ेगा अगर पीछे क्लासेस में नहीं पढ़े तो। 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट को रखें 50 सेंटीमीटर पर दीवार से, तो कह रहा ऑब्जेक्ट को, वस्तु को दीवार से कितने दूरी के पर रखेंगे, वस्तु जो रखेंगे यहां कहीं, इसको दीवार से कितने दूरी पर इस वस्तु को रखेंगे। चलो मैं मान लेता हूं x दूरी, दीवार से x दूरी,
ताकि इसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। देखिए जैसे ही आपको बोल दे क्वेश्चन में कि प्रतिबिंब दीवार पर, पर्दा पर बन रहा है, यानी समझिएगा कि वो रियल प्रतिबिंब है, क्योंकि दीवार वगैरह पे बन रहा प्रतिबिंब यानी पर्दा पे उतर रहा है, और पर्दा पे आपका रियल प्रतिबिंब स्क्रीन पे उतरता है, आपको पता होगा वो वास्तविक बन रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? एक मिरर है, इसका फोकल लेंथ दिया 20 सेंटीमीटर, एफ दिया 20, करा दीवार से ये रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर पे, तो दीवार से कितने दूरी है, सब पीछे क्लासेस का मैं बार बार बोल रहा हूं, दीवार से कितने दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे ताकि इसका इमेज दीवार पर बने। देखिए सुनिए, दीवार को हटाइए, मिरर के लिए देखिए, मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया बताइए, -20, एफ दिया -20, जी सर। और इमेज कितना दूरी पर बन रहा है मिरर से, कह रहा दीवार पे बन रहा है मिरर, तो दीवार पे अगर मिरर बन रहा है तो मिरर से कितनी दूरी पर दीवार है, 50 सेंटीमीटर पे ना, यानी कि आपको दीवार का जो दूरी दिया ना रियली में वो दिया हुआ इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी, कह रहा है कि दीवार जो है वो 50 सेंटीमीटर पे है और इमेज बन रहा है दीवार पे, तो ये आपको ये दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब भी जो है ना इसकी वैल्यू दे रखी है -50 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि इस साइड में है, तो क्या आप यू निकाल लीजिएगा पहले, ये दूरी ये दूरी ये दूरी यू, आपका ये जो दूरी होगा यू निकाल लीजिएगा, यू निकल जाएगा ऑब्जेक्ट वस्तु ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ए पता भी पता, यू निकाल लीजिए वस्तु दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। ये टोटल 50 है तो यही ना कह रहा है, निकाल लीजिए। चलिए मैं निकाल रहा हूं, यू की वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही ना होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से 1/u अगर निकालेंगे तो कितना इधर जाके 1/50 माइनस 1/20, 50-20 का एलसीएम कितना होगा 1000, 50-20 का एलसीएम कितना होगा 1000 बच्चे, 50 से कितने टाइम, ये आप छोड़िए ना, कितना एलसीएम निकालेंगे, 100 कर लेते हैं, 100 सिंपली 100, 50 से 2 टाइम में, और 20 से कितने टाइम में, 20 से 5 टाइम में, -3/100, यानी कहने का मतलब जो u आया u वो -100/3 आया। -100/3 कहने का सेंस क्या हुआ, निगेटिव में है, इसका मतलब क्या, ये डिस्टेंस निगेटिव हुआ नहीं, u निगेटिव में आया -100/3, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रहेगा, तो सही तो आया है, निगेटिव आगे को ना बताता है तो सही तो आया है, ऑब्जेक्ट हमारा आगे होगा कितने दूरी पे 100/3 पर, निकल गया 100/3, तो ये निकल गया, तो ये निकाल लीजिए। तो अगर x निकालेंगे, x जो डिस्टेंस का रहा है तो कितना होगा, टोटल 50 माइनस 100/3, 50 दिया 150, 150/100 कितना होगा आपका 50, 50/3, 50/3 आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, 50/3। ओके चेक कर लीजिएगा आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ओके इतना आ जाएगा। यू देखिए क्वेश्चन इजी है, आपको भी दे चुका है, एफ दे चुका है, यू निकाल लेना है, लेकिन यू नहीं पूछ रहा, कह रहा दीवार से कितने दूरी पर, यानी पर्दा से कितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है स्क्रीन से, तो ये टोटल 50 है, यू निकल गया तो ये निकाल लेंगे। ओके चलिए इस क्वेश्चन को भी जरा जल्दी से नोट कीजिए, तो बिल्कुल जल्दी से ताजा ताजा क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए। ओके चलिए मेरे बच्चे, अगर इसे कर लिए नोट तो इसे भी मैं कर देता हूं खटाक से साफ। कैसे करूंगा, खटाक से इसे कर दूंगा साफ, खटाक से, ये देखिए खटाक से। और इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, आगे टाइप के क्वेश्चन में बहुत टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, आसान आसान, हल्का हल्का, भारी भारी, बड़ा बड़ा, छोटा छोटा, पता नहीं कैसा कैसा, वो क्वेश्चन करते करते आपका क्लियर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे थे, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद से नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए मेरे बच्चे, खुद से जरा ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या लगता है आपको, और आंसर आपको क्या आता है वो भी जरा सोचिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या लगता है आपको, देखिए ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है, आपसे समझिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। ओके और कह रहा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को कहां पे रखें, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, ओके ताकि इमेज 3 टाइम्स बने। हाँ ये क्वेश्चन आ गया इजी वाला, कह रहा इमेज 3 टाइम बन रहा है, इमेज 3 टाइम। मुझे ये बताइए कि इमेज जो 3 टाइम बन रहा है तो वो क्या दिया हुआ है, ये बताइए। बहुत बढ़िया, मैग्निफिकेशन, यस और नो। आपको इमेज कह रहा 3 टाइम तो मैग्निफिकेशन, लेकिन जानते हैं इसका कह रहा कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखें, कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन 3 दिया है,
यानी आवर्धन आपका 3 दिया, आप ऐसे लिख सकते हो आवर्धन आपका 3 दिया, ये क्या आवर्धन 3 दिया है। और क्या है मैग्निफिकेशन के बाद, ये बोलिए। और फोकल लेंथ दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एफ की वैल्यू, तो एफ आपका -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए इसका तो कह रहा ऑब्जेक्ट कहां पे रखे, यानी एफ उतना है, इमेज बन रहा है 3 टाइम 3 गुना, तो आप ऑब्जेक्ट कहां पे रखें। सुनिए मेरे बच्चे की बातें जरा सुन लीजिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहां पे रखें। जो क्या बात है कि बात यह है ना, बात यह है कि इसका 2-2 आंसर आएगा। कैसे 2-2 आंसर आएगा, सुनिए देखिए कैसे 2-2 आंसर आएगा। आपका कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, और इमेज 3 टाइम बन रहा है, तिगुना बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, तिगुना बन रहा है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट से वो क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है इमेज। तो इमेज जो आपका ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है मेरे बच्चे, तो कॉनकेव में तो बड़ा बनता है कब, रियल भी और वर्चुअल भी। जब फोकस और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो रियल बनता है बड़ा, और फोकस के अंदर आता है ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल बनता है बड़ा। इसका 2-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। देखिए ना, आपको पता है कि यहाँ पोल होता है, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर, तो फोकस सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, रियल बनता है बड़ा, और फोकस के अगर अंदर रहता है ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल बनता है बड़ा, याद कीजिए। तो 2-2 इसका आंसर आएगा, ऑब्जेक्ट 2-2 जगह रखेंगे, तिगुना। कुछ नहीं बोला रियल वर्चुअल, अगर रियल वर्चुअल स्पेसिफाइड कर देता, इतने का रियल इतने का वर्चुअल, तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ नहीं बोला ऐसा। तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए सुनिए कैसे बनाऊंगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल, देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल, जब ऑब्जेक्ट हमारा रियल हो, देखिए ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, व्हेन इमेज इज रियल। आपको यूं ही तो डायरेक्ट पूछ रहा है, व्हेन इमेज इज रियल, यानी जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, सही बोल रहा हूं ना, वास्तविक हो। तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो इस समय पे, इस समय एम की वैल्यू कितनी होगी, -3। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ें कि रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है। एम पता है आपको, मतलब 3 मतलब -3 होगा, और एफ पता है आपको, यू कह रहा है, निकाल लीजिएगा किस फॉर्मूला से, एम इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू से। देखिए एम पता है आपको, एफ पता है आपको, यू कह रहा है, निकाल लीजिएगा। ओके, और वही व्हेन इमेज इज वर्चुअल, जब हमारा मेरे बच्चे इमेज वर्चुअल हो, देखिए वर्चुअल, ओके, यानी जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो क्या होगा, ये बोलिए। जब प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक होगा, काल्पनिक हो, तो एम की जो वैल्यू होगी, एम की वैल्यू ये हमारा +3 होगा। काल्पनिक में, आपका वर्चुअल में सीधा इमेज बनता है, इसलिए एम +3 होता है, मैं पहले भी लिखा चुका हूं। तो एम पता, एफ पता, यहां भी कह रहा है, निकाल लीजिए, एम इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू से निकाल लीजिए। चलिए मैं यहां पर निकालता हूं, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3 रियल में, -3, एफ कितने का, -15 डिवाइडेड बाई -15 माइनस यू। सॉल्व करेंगे कितने का आएगा, +45 +3u इक्वल टू -15। सॉल्व करेंगे, इधर करेंगे 3u, तो वैल्यू कितने का आ जाएगा आपका, 60 का। नहीं इधर कैड, यहाँ से u निकालेंगे, 60y कितने का आ जाएगा आपका। गलती हो गया क्या, निगेटिव में आनी चाहिए थी, कहाँ गलती हुआ, -3 इक्वल टू -15 माइनस यू। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो +45 +3u इक्वल टू ये 3u निकालेंगे। अच्छा, यहाँ गलती किया, 3u अगर निकालेंगे, 3u यहाँ से इधर चला जाएगा ना, -15 -45 यानी -60, u निकालेंगे -60/3 -20, यानी ऑब्जेक्ट रखेंगे 20 सेंटीमीटर पे। 20 मतलब कहाँ, फोकस से बाहर ना हो गया, देखिए फोकस है 15 का, और ये 20 पे रखें, सामने रखेंगे, माइनस का मतलब सामने रखेंगे। और दूसरा में भी यू निकाल सकते हैं, देखिए जब हमारा इमेज वर्चुअल बनेगा तो एम की वैल्यू +3 होगी, एफ तो हमारा -15 ही होगा, एफ तो हमारा -15, देखिए एफ -15 है, माइनस यू। देखिए अब यहां से सॉल्व कीजिए, कितने का आएगा, -45, ओके, -45 -3 इक्वल टू -15, इसको इधर कर दीजिए, +3 इसको इधर कर दीजिए, -45 +15 कितने का होगा, सॉल्व करेंगे तो इसको 30 का, -30 इक्वल टू 3u,
और u निकालेंगे यहाँ से तो -30/3 यानी -10। तो u तो क्या 10 ही आएगा दोनों साइड, दोनों समय, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सामने ही रखेंगे मिरर के, तो इसलिए सॉरी u तो दोनों साइड निगेटिव ही आएगा, दोनों बार निगेटिव, क्योंकि मिरर को तो ऑब्जेक्ट को सामने रखेंगे। बट इस समय जो ऑब्जेक्ट है वो 20 पे है, यानी फोकस के बाहर, क्योंकि रियल बन रहा है, और इस समय ऑब्जेक्ट 10 पे फोकस के अंदर। देखिए फोकस है 15 का, 10 पे है ये। तो ये दो आंसर हुआ। चलिए इसे भी नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से इसे नोट कीजिए मेरे बच्चे। ओके, बहुत बढ़िया बात। चलिए मेरे स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसे साफ कर देता हूं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, कुछ तो ट्राई कीजिए। मिरर में तो क्वेश्चन बहुत टाइप्स का हो सकता है, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। एम निकल गया, आपका एम निकल गया या एम दिया हुआ है, तो आपसे इमेज का भी साइज पूछा जा सकता है। कैसे? एम इक्वल टू क्या होता है? HI/HO। तो HO दे दिया रहेगा ऑब्जेक्ट का हाइट, और HI पूछेगा, तो वो तो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। और भी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, धीरे करके क्लियर हो जाएगा। ओके, ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लगता है? आराम से ट्राई कीजिए, ईमानदारी से। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए भाई, देखिए क्या होगा इसका आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखिए तो, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि एक आपका 5 सेंटीमीटर लंबा नीडल है, सुई है। ओके, और एक कॉनकेव मिरर्स के सामने रखा हुआ है। ये देखिए, एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है, और जो सुई है हमारा, मेरे बच्चे ये देखिए, जो सुई है, एक सेकेंड, ये रखा हुआ है मेरा इसके सामने, कॉनकेव मिरर के सामने एक सुई रखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छा वाला क्वेश्चन है ये। निडल रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, पता नहीं क्या रखा हुआ, जो भी रखा हुआ है, इस कलम को ही रख दीजिए ना। ओके, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर पे है, और सुई को ऐसे नहीं रखे 4 सेंटीमीटर के सुई को, 5 सेंटीमीटर की सुई को अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ऐसे रखा गया, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऐसे रखा गया ये 5 सेंटीमीटर के सुई को, और कह रहा जो इसका जो पोल, जो इंड, सुई का जो इंड पोल से नजदीक है वो 40 सेंटीमीटर पर, ये देखिए 40 सेंटीमीटर पर, और फोकल इन 20 से। अब तो ये बहुत आसान हो गया मेरे बच्चे। तो कह रहा इसका इमेज कितना लंबा बनेगा। देखिए इमेज, देखिए लंबा ऑब्जेक्ट है, और ये पॉइंट कह रहा है क्या कि सेंटर, यस और नो। तो अगर ये सेंटर कह रहा है मेरे बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात, ये वाला पॉइंट का तो इमेज यही बनेगा, और जो सेंटर के इधर है उसका इमेज इधर बनेगा। यस और नो, जल्दी बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस पॉइंट को मान लीजिए ए, इस पॉइंट को, तो इसका इमेज नीचे बन गया ए डैश, और आप इसे मान लो बी, तो इसका इमेज नीचे क्या बन गया? बी डैश। यस और नो? ये इमेज बन गया, इसका इमेज है ए, तो ए का ए डैश और बी का बी डैश। ये देखिए, तो ये इमेज का लेंथ कह रहा है कि इमेज कितना लंबा बनेगा। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है सुई का निडल का जो एंड पोल के नजदीक है वो 40 सेंटीमीटर पे। फिर बोलेंगे यस मनीष सर, इसका तो समझ में आया कि आपने इधर बनाया, इसका यहीं पे इमेज क्यों बना दिया? क्योंकि देखिए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हो, देखिएगा, और ये जो इंड है ये 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यानी कि फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस पे ये है, यानी सेंटर पे नहीं। फोकस 20 का, ये देखिए 40 का, तो सेंटर पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेंटर पे इमेज बनेगा। हालांकि मैं निकालूंगा ये लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए मैं बताता हूं। आप ए पॉइंट को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो इमेज बनेगा 40 पर ही, क्योंकि सेंटर पे है दूसरा, और बी पॉइंट को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो इसका कहीं इधर इमेज आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये इमेज डिस्टेंस, यानी ए का इमेज डिस्टेंस जो आपको पता है कि 40 सेंटीमीटर आने वाली है, और इसका इमेज डिस्टेंस निकाल के ये टोटल में से, देखिए मैं फॉर पॉइंट ए की बात करता हूं, आपको भी समझ में आएगा। फॉर पॉइंट ए की बात करूंगा तो यू की वैल्यू कितनी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस सुई का ये -40 सेंटीमीटर, तो यू की वैल्यू -40 सेंटीमीटर। ओके, और एफ की वैल्यू कितनी, एफ की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। तो एफ पता, यू पता, भी निकाल लेंगे। यस और नो?
एफ पता है, यू पता, भी निकाल लेंगे जी, यस और नो, यस निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा इसका भी 40 आएगा, आप निकालिए। 1/f इक्वल टू, ये देखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u माइनस 40 का सॉल्व करेंगे यहाँ से। ओके 1/v प्लस 1/u, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v कितना आएगा? 1/40 माइनस 1/20। एलसीएम 40 आएगा, 40 से लगेगा 1 टाइम में, 20 से लगेगा 2 टाइम में, माइनस 1/40, यानी v का वैल्यू जो a के लिए आ गया -40। -40 क्यों आया आप समझ रहे होंगे। माइनस का मतलब कि इमेज आगे बन रहा है, मिरर से इधर a का, देखिए इधर पीछे नहीं बन रहा है, इधर आगे बन रहा है, इसलिए a का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 40 है मेरे बच्चे, और इमेज भी 40 आएगा। आपको पता है बढ़िया से कि a का इमेज 40 क्यों आ रहा है, इसलिए 40 आ रहा है, 40 सेंटीमीटर। फिर बोलेंगे सर माइनस है, माइनस नहीं बोला जाता है, माइनस का मतलब सामने। a का इमेज इसलिए 40 पे आया बिकॉज ये सेंटर पे, देखिए फोकस 20 का और ये 40 का, तो 40 का 40 का। ओके b का वैसे निकाल लीजिए कि b का इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, देखिए फॉर b, फॉर पॉइंट b। तो अगर हम b की मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए? -45 सेंटीमीटर। यस और नो? b की बात करूंगा तो इसका ऑब्जेक्ट ये 40 से 5 -45। जी सर। u b के लिए, b को अगर ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, a को तो ऑब्जेक्ट मान के इमेज निकाल लिए, b को ऑब्जेक्ट मानेंगे, मतलब b पॉइंट को अगर मानेंगे तो यहां से ये 45 हो जाएगा ना, ये 40 और ये 5 इसका लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो u 45, f आपको -20 का, इसका भी निकाल लीजिए। तो इसका भी निकालेगा तो वैसे सेम 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये देखिए सॉल्व करेंगे तो यहां से 1/v कितना हो जाएगा हमारा, इधर जाके 1/45 प्लस 1/45 माइनस 1/20। 45 और 20 का एलसीएम कितना होगा अगर हम निकालेंगे तो, छोड़िए 45 इंटू 20 कर देता हूँ। ओके और सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना होगा? 20 माइनस 45, 20 माइनस 45 कितना आएगा? सॉल्व करूंगा 20 20 3 40 45 कितना 25, तो -25/45 इंटू 20, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तब 25 5 20 55 45 -1/36 36 है, यानी v की वैल्यू इसकी आ जाएगी -36 सेंटीमीटर। यानी a पॉइंट का तो इमेज जो बना वो 40 सेंटीमीटर पे, देखिए a का इमेज, लेकिन पॉइंट b का जो b जो यहाँ है जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45 होगा, उसका जो इमेज बना वो कितना पे? 36 सेंटीमीटर पे। अब निकाल लीजिए इमेज लेंथ बीच का, ये 40, दो पॉइंट को मानना पड़ा आपको यहाँ तो इस क्वेश्चन में इजी कर दिया कि ये आपको सेंटर पे दे दिया था, आसानी से सेंटर पे ही निकल गया। डायरेक्ट आप ऐसे ही बोल सकते थे, ये ऊपर जो मैंने किया ए का इमेज 40 सेंटीमीटर निकालने के लिए आपको नहीं कर सकते थे, ऐसे भी काम हो सकता था। बट अगर अलग भी दिया रहता तो भी आप ऐसे ही निकालते कि दोनों का अलग अलग इमेज डिस्टेंस निकालते, लेफ्ट इन राइट एंड दोनों का, और उसके बाद माइनस करते। ओके इमेज लेंथ अगर निकालेंगे तो देखिए ये ए पॉइंट का इमेज 40 पे और ये 36 पे, तो 40 माइनस 36 4 सेंटीमीटर। आइडिया लगा तो बोलिए मेरे बच्चे। और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए, मैं साइड हटता हूं पर इसे नोट कीजिए तो, और नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है उसे ट्राई कीजिए, नोट कीजिए इससे पहले। ओके कर रहा हूं साफ और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, कर रहा हूं साफ और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। टीआर बाई टराई मीन्स कोशिश करना, कोशिश कीजिए कीजिए कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन है, इसे जरा ट्राई कीजिए क्या करा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए बच्चे मेरे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए जरा क्या करा क्वेश्चन में, क्या कह रहा क्वेश्चन देखिए आराम से। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि एक ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकंड से मिरर की ओर जा रहा है और फोकल लेंथ 1 मीटर, यही है ना। एक ऑब्जेक्ट है, देखिए एक मिरर है हमारा और इसका फोकल लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, यानी f की वैल्यू -1 हो गई। ओके ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो कह रहा कोई ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है, कोई ऑब्जेक्ट पहले है कितनी दूरी पर ये बताइए। यस 9 मीटर के दूरी पर, ये 9 मीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है, देखिए 9 मीटर की दूरी पर, ये देखिए 9 मीटर की दूरी पर, ऊपर ही से बनाता हूं। क्या चलिए पहले ऑब्जेक्ट हमारा यहां था, इनिशियल आई 9 मीटर के डिस्टेंस पे,
या ऊपर बनाता हूं, छोड़िए 9 मीटर के डिस्टेंस पे, देखिए 9 मीटर के डिस्टेंस पे। अब कह रहा है कि ये जा रहा है मिरर की ओर, कितने स्पीड, 5 मीटर पर सेकंड से। एफ दिया, इसका स्पीड दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, तो कह रहा है इसके इमेज का एवरेज स्पीड कितना होगा, ये कह रहा है। क्या कह रहा है, इमेज का एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज। मुझे पहले ये बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा, उससे पहले एक बात बताइए कि एवरेज स्पीड रियली में होता क्या है। 1 सेकंड में चलने वाला डिस्टेंस, यस और नो। एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चे, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला। देखिए कैसे बनाएंगे, सोचिए। ऑब्जेक्ट, अगर ऐसे सोचिए, ऑब्जेक्ट आपका 9 पे है, एफ दिया है, कहीं यहां इमेज होगा, मुझे नहीं पता कहां इमेज होगा, चलिए कहीं यहां इमेज होगा, ओके। मान लीजिए कहीं यहां मेरा इमेज आ गया, यहां पे मेरा इमेज आ गया, ओके। यहां इमेज आ गया, यहां पे इमेज आ गया, ओके। इनिशियल, ये ओ इनिशियल हो गया, इनिशियल ऑब्जेक्ट यहां पे था, इमेज हमारा आ जाएगा वी इनिशियल। निकाल लेंगे इमेज डिस्टेंस, ये बताइए। जी सर निकाल लेंगे। अच्छा, इमेज का एवरेज स्पीड हो रहा है, पूछ रहा है, इसका मतलब क्या कि 1 सेकंड में इमेज कितना आगे जा रहा है, यस और नो। इमेज 1 सेकंड में कितना आगे जा रहा था, सोचिए तो कि ऑब्जेक्ट आपका 9 पे है, एफ आपका ये 1 है, पहले इसका इमेज डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। जी सर निकाल लेंगे, चलो मुझे नहीं पता क्या होगा लेकिन निकाल लेंगे, इमेज डिस्टेंस निकालते हैं। मुझे ये बताइए कि 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर आ जाएगा, ये बोलिए तो। ऑब्जेक्ट फाइनल मुझे बताइए। अभी तो ऑब्जेक्ट हमारा है 9 मीटर पे, 1 सेकंड के बाद कितनी दूरी पर आ जाएगा, सोचिए तो। ऑब्जेक्ट ये 5 के स्पीड से चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो स्पीड क्या होता है, 1 सेकंड में चलने वाला डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 5 मीटर चल जाएगा। तो 9 पे था और 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यानी 1 सेकंड में 5 आगे बढ़ जाएगा। तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी कितनी होगी, सोचिए। 9 पे था, 5 आगे आ गया 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा 5 आगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 4, यस और नो। ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 4 आया, इसका भी इमेज डिस्टेंस निकाल लीजिए। नहीं समझ में आया, देखिए शुरू में ऑब्जेक्ट यहां कहीं था, इमेज यहां बन रहा होगा, 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट 5 मीटर आगे बढ़ जाएगा मिरर की ओर। क्वेश्चन में दे चुका है कि ऑब्जेक्ट जा रहा है मिरर की ओर, तो ये 5 मीटर आगे बढ़ेगा। तो अब ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा 4 मीटर पे, और जब हमारे बच्चे ऑब्जेक्ट आएगा 4 मीटर पे, ऑब्जेक्ट आएगा 4 मीटर पे, तो इसका कुछ ना कुछ इमेज डिस्टेंस होगा। तो सोचिए कि जब ऑब्जेक्ट यहां था 1 सेकंड पहले, तो यहां इमेज था, जब ऑब्जेक्ट आया यहां 1 सेकंड के बाद, तो इमेज यहां आ गया। तो इमेज 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस शिफ्ट किया, वही ना इमेज का होगा एवरेज स्पीड। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से देखिए। ऑब्जेक्ट यहां था 1 सेकंड पहले, इमेज यहां, 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट चला 5 मीटर, यानी 4 मीटर की दूरी पर आ गया, 9 से 4 मीटर की दूरी पे। तो इमेज भी कुछ चलेगा 1 सेकंड में, इमेज डिस्टेंस निकाल लीजिए, और बीच में जितना इमेज 1 सेकंड में चला होगा वही हमारा इमेज डिस्टेंस होगा। देखिए समझ में आ गया। चलिए मैं बात करता हूं फॉर इनिशियल। बताइए इनिशियल के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, यू की वैल्यू 9 -9 मीटर, बहुत बढ़िया। एफ की वैल्यू कितना है, -1 मीटर। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 9 मीटर, एफ की वैल्यू -1 मीटर। क्या मैं इसका इमेज डिस्टेंस निकाल सकता हूं, निकाल लीजिए सर। चलिए मैं निकाल रहा हूं, 1/f = 1/v माइनस 1/u। ये देखिए 1/f = 1/v माइनस 1/u। सॉल्व करूंगा तो -1 = 1/v प्लस 1/9। यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1/v की वैल्यू क्या आएगी, 1/v की जो वैल्यू आ जाएगी तो जाके माइनस हो जाएगा, -1 माइनस 1/9। एलसीएम इसका 9 आएगा, 1 से लगेगा 1 टाइम में, तो यहाँ -9 माइनस 1 यानी -10/9 मीटर है वो। यानी ये जो इमेज डिस्टेंस बन रहा है शुरू में, वो 10/9 मीटर पे बन रहा है। देखिए 10/9, ये शुरू में जो इमेज बन रहा था इस ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे इमेज बन रहा है। देखिए अगर इसको मैं 1 बोलूँ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 डैश। ओके अच्छा, 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट कितना दूरी चला गया, सोचिए तो। सोचिए आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट 5 मीटर आगे बढ़ा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, 4 मीटर, क्योंकि नॉर्थ पे था, 5 आगे चला गया, तो 4 मीटर माइनस 4 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बिल्कुल सही। और मेरे बच्चे एफ तो हमारा वही होगा -1 कॉनकेव है, तो फिर से भी निकाल लेंगे क्या, जी सर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वही सेम चीज, 1/f = 1/v प्लस 1/u। ये देखिए 1/f = 1/v प्लस 1/u, यू की वैल्यू, यस
सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/v इक्वल टू कितना आगे इधर कर देंगे तो 1/4 प्लस में आ जाएगा मेरे बच्चे, यस और नो? या मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया क्या? यस, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ प्लस होगा ना, वो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v, यस प्लस यहाँ होगा, यहाँ माइनस होगा ना, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। इसको माइनस को इधर करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा 1/9 माइनस 1। सॉल्व करूँगा तो कितना होगा, नीचे में 9 और 1 माइनस 9, यानी सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा -8/9 मीटर। इतने दूरी पर पहले 10/9 -8/9 मीटर। ओके, बाद में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u करूँगा, इसको इधर कर दूंगा 1/v इक्वल टू कितना होगा 1/4 माइनस 1/1। सॉल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 4 1 का 4, 4 से 1 टाइम में और 1 से 4 टाइम में -4, कितना हो जाएगा मेरे बच्चे जल्दी बोलिए, -3/4। यही ना हो जाएगा -3/4, यस, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा 3/4 मीटर। तो सोचिए पहले जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज यहाँ आ गया, 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट यहाँ गया तो इमेज यहाँ आ गया, तो इमेज कितना 1 सेकंड में चला बताइए तो? डिस्टेंस कवर्ड बाय इमेज, यानी कि आप बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब के द्वारा तय किया गया इमेज दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय इमेज। ओके, कितना होगा ये आपका 3/4 माइनस 8/9। सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 4 से 9 टाइम में 27, 9 से 4 टाइम में 32, कितना आ जाएगा ये बोलिए? 3/4 माइनस 8/9 आएगा ना जी सर, 3/4 माइनस 8/9 जी सर। सॉल्व करूंगा तो 36, 4 से 9, 9 3 27, 9 4 36, हाँ 832। कितना डिस्टेंस आ जाएगा ये? कहीं मिस्टेक कर दिया क्या? कहीं मिस्टेक कर दिया क्या? एक सेकंड, कहीं लगता है मिस्टेक कर दिया ना, चेक कीजिए तो, कहीं मिस्टेक किया क्या? बाद में 4/3 आ रहा है। अच्छा, ये 1/v निकला ना, सॉरी ये 1/v निकला ना, इसमें भी 1/v निकाल के छोड़ दिया, सब में वही गलती की है। ये 1/v 8/9 है, तो यहाँ से अगर v निकालेंगे तो -9/8, ये 9/8 होगा, यस। और यहाँ से अगर v निकालेंगे, यहाँ से अगर v निकालेंगे तो -4/3, यानी ये डिस्टेंस होगा 4/3। अब सही हो गया, तो ये हो गया 4/3 माइनस कितना 9/8। अब निकालिए, इसका एलसीएम 24 होगा, 3 से 8 टाइम में तो 832 माइनस 8 से 3 टाइम में 27, कितना आएगा 5/24, यानी और यही आपका हो जाएगा इतना मीटर पर सेकंड। क्यों? तो स्पीड कितना होगा, इसलिए इमेज स्पीड। इमेज स्पीड का मतलब प्रतिबिंब की चाल, प्रतिबिंब की चाल कितना होगा? प्रतिबिंब की चाल 5/24 मीटर पर सेकंड। ओके, 5/24 मीटर पर सेकंड, ठीक है मेरे बच्चे। और इसको आप हिंदी में लिखना चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय इमेज मतलब प्रतिबिंब के द्वारा तय किया गया दूरी 1 सेकंड में, के द्वारा तय दूरी 1 सेकंड में कितना प्रतिबिंब दूरी तय किया था, इतना। ओके, इनिशियल मतलब शुरू में, फाइनल का मतलब आफ्टर 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद ये चीजें। ओके, 1 सेकंड बाद। आइडिया लगा? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था कि शुरू में ऑब्जेक्ट आपका 9 पे था, इमेज निकाल लीजिए, ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया हुआ है तो 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 5 चला, यानी अब ऑब्जेक्ट आ गया 4 पे, तो अब इमेज निकाल लीजिए और देखिए कि इमेज 1 सेकंड में जितना दूरी चला वो इमेज का एवरेज स्पीड होगा। नोट कीजिए इससे मेरे बच्चे, जल्दी से इस चीज को आप जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से नोट कीजिए। ओके, चलिए मैं इसे साफ कर दे रहा हूं। आपको कुछ तो पता चल ही गया होगा अच्छे से, बढ़िया से। आपको तो कुछ पता चल ही गया होगा ना, अच्छे से, बढ़िया से, सुंदर से जी। तो इसे मैं साफ कर रहा हूं, इसे मैं साफ कर देता हूं। और मेरे बच्चे अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे करके क्वेश्चंस बनने लगता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज का क्लास आप समझ गए होंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगी, जरूर पूछिएगा। और सारे के सारे को प्रैक्टिस किया कीजिए। जानते हैं बच्चे,
कितना भी आप पढ़ लोगे ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं ना करोगे तो आपको लगेगा पढ़ते वक्त कि आप सीख गए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक भूल जाइएगा, नहीं बनेगा आपसे क्वेश्चन। आपसे तो क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।